हेलो फ्रेंड्स, आपने ट्वेल्थ पास कर लिया है और आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 कंडीशंस हैं। कॉमर्स आपने लिया था या आर्ट लिया था या साइंस लिया था। 3 के अलावा आपने या तो एग्रीकल्चर ले रखा होगा, ठीक है। तो देखिए इन तीनों स्ट्रीम से अगर हम बात करें तो जो भी स्ट्रीम्स आपसे लिया है उस स्ट्रीम में से कौन कौन से ऑप्शन चूज होते हैं, क्या क्या आप कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, या आफ्टर ट्वेल्थ आप डायरेक्ट कौन से गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, या अगर आप मान लीजिए आफ्टर ट्वेल्थ आप BA BSc BCom जो भी करना चाहते हो तो यहाँ पे टोटल जो है 22 फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। जॉब से लेके यहाँ पे डिग्री तक, कोर्सेज तक और गवर्नमेंट एग्जाम्स तक सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया है। इसके बाद अगर आप कोई कोर्स ग्रेजुएशन कर लेते हो उसके बाद कौन सी जॉब मिलेगी ये भी यहाँ पे कवर अप किया गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उनके लिए भी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है आफ्टर ट्वेल्थ, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो ट्वेल्थ अभी सिर्फ किए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और वो सोच रहे हैं किस फील्ड में जाएं। देखिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आर्ट साइड के बारे में। जो मेन इंपॉर्टेंट मेरा एस्पेक्ट रहेगा वो आर्ट साइड से रहेगा। अगर आप आर्ट साइड से हो तो आप वीडियो को देख सकते हो, अगर आप नहीं हो तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स साइड और उसके बाद हम साइंस साइड डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ आर्ट्स की बात करेंगे, तो अगर आप आर्ट्स के बारे में नॉलेज चाहते हो तो आप वीडियो को देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, नहीं तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा उनके पास जो आफ्टर ट्वेल्थ आर्ट साइड किए हैं लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है क्या चीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए कई सारी स्ट्रीम्स को एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते हम, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि 22 फील्ड सिर्फ आर्ट साइड में है। तो सिर्फ आज हम आर्ट साइड डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ें होने वाली हैं, ओके। देखिए सबसे पहले आर्ट साइड में जो ऑप्शन आपके सामने खुल के आता है यहाँ पे BLED, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे BLED क्या होता है एक्चुअल में। कुछ लोग यहाँ पे BLED जानते होंगे, कुछ लोग यहाँ पे BLED नहीं जानते होंगे। तो BLED उनको हम बता दें BLED एक्चुअल में होता क्या है। देखिए BLED एक टीचिंग कोर्स है, ठीक है। BLED जो है एक टीचिंग कोर्स है और ये टीचिंग कोर्स मतलब अगर आप टीचर बनना चाहते हो आफ्टर ट्वेल्थ तो आप जो है BLED कर लीजिए, जिसको बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। ये 4 साल का कोर्स होता है। कहीं कहीं पे मेरिट बेस जो है आपके एडमिशन्स हो जाते हैं, कहीं कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होते हैं, ठीक है। तो आप BLED करके जो है साथ ही साथ इसके बाद जब 4 साल का BLED करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे टेट और सीटेट देने के लिए, ठीक है। टेट में आपके अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो UP टेट आपके हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सीटेट सेंट्रल जो है सेंट्रल लेवल के जो टेट एग्जाम्स होते हैं वो हो जाते हैं। एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये पास करना जरूरी है आपको शिक्षक भर्ती में जाने के लिए। शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट कहा जाता है, इसी को कहते हैं शिक्षक भर्ती। अब इस शिक्षक भर्ती तक आपको जाने के लिए जो है सुपर टेट के लिए जो है आपको टेट और सीटेट देना अनिवार्य है। ये चीज़ आपको जान लेना है, ठीक है। ये बात हो गई टीचिंग जॉब्स की। ये 4 साल का कोर्स आपका BLED हो जाता है, इस तरीके से आप जा सकते हो। और अदर भी जो टीचिंग के स्कोप्स हैं उसमें भी आप जो है फर्दर जा सकते हो, ठीक है। एक स्कोप आपको पता चल गया। BLED के बाद आप सीटेट चले जाते हैं, सुपर टेट चले जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा आता है LLB 5 साल। मतलब कि अगर आप आफ्टर ट्वेल्थ हैं और अगर आप LLB लाइन में जाना चाहते हैं, जो यहाँ पे जर्नलिज्म वाले हैं, एडवोकेट वाली लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें आपको LLB करना होगा। और LLB का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉज, ठीक है। इसमें जो है क्या चीज़ें हैं, अगर आपको LLB में 5 साल का होगा, आफ्टर ट्वेल्थ 5 साल होता है। अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रखे हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद +3 साल का हो जाता है, ठीक है। 3 साल का LLB होता है किसके बाद, ग्रेजुएशन के बाद, और ट्वेल्थ के बाद 5 साल का होता है, ठीक है। देखिए LLB में जाने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आपको हायर इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है तो एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम जैसे आपके कुछ हो गए यहाँ पे क्लैट हो गए हैं ना, कुछ एंट्रेंस एग्जाम क्लैट हो गए। साथ ही साथ LSAT होता है, ठीक है। इसी के साथ आपके AILET होता है। ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। देखिए इसको देने के बाद आपके एडमिशन्स होते हैं। दूसरी चीज़ आपका मेरिट के भी बेसिस पे होते हैं। जो छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो मेरिट के बेस पे भी लेते हैं। तो आप LLB मेरिट के बेस पे भी कर सकते हो, ठीक है। 5 साल का होता है। अब देखिए LLB के बाद आप DTL कर सकते हो। अभी DTL एक्चुअल में होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज, ठीक है। जो टैक्स वाली लाइन होती है उसमें डिप्लोमा के लिए होता है। तो LLB आपका एक तरीके से देखा जाए तो UG कोर्स है। क्या है, UG कोर्स है। उसके बाद आप DTL कर सकते हो। DTL के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12 चाहिए। आफ्टर 12 भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन अगर आप LLB की बात करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपने LLB कर लिया, ये UG कोर्स हो जाता है LLB। जो LLM होता है ये आपका PG कोर्स होता है, ठीक है। मास्टर इन जो है लॉज यहाँ पे आपका हो जाता है, तो इसको LLM कहते हैं। तो ये LLB के बाद एज अ PG कोर्स किया जाता है LLM, ठीक है।
ये आपका 2 साल का होता है, और ये जो DTL है ये आपका 1 साल का होता है। एक चीज़ और यहाँ पे आता है DLL। DLL मीन डिप्लोमा इन लेबर लॉज। तो डिप्लोमा इन लेबर लॉज में अगर आप करना चाहते हो लेबर की, जो यहाँ पे देखिए कुल मिला के ना यहाँ पे कुछ वही कोर्ट कचहरी वाले ही जॉब्स हैं जिसमें आपको एडवोकेट वाले जॉब्स हैं। तो ये अलग अलग डिग्रीज है, ये लेबर में हो गया आपका, ये आपका टैक्सेशन में हो गया। तो अगर आप लेबर करना चाहते हो तो 1 साल का यहाँ पे कर सकते हो। मतलब 3 फील्ड्स आपको आफ्टर LLB देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप एडवोकेट बन सकते हो। ये चीज़ आपकी थी जो है LLB की स्ट्रीम की। अब बात आती है डिप्लोमा। आफ्टर 12th आप डिप्लोमा लाइन में जा सकते हो, ठीक है। आप डिप्लोमा कर सकते हो जिसमें आपकी फैशन डिजाइनिंग हो गया और इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डिप्लोमा भाई साहब जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल सिविल होता है वो आप आर्ट साइड से नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपका साइंस सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है 12th में। उसको हम साइंस स्ट्रीम जब बात करेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इतना समझिए, फैशन डिजाइनिंग में जो कि 3 साल का होता है और इंटीरियर डिजाइनिंग जो कि 2 साल का होता है, आप इसको परस्यू कर सकते हो डिप्लोमा के केस में, ठीक है। डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हो तो ये आपकी यहाँ पे देख सकते हैं इतनी फील्ड्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फील्ड्स हो गई यहाँ पे टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हैं कौन कौन सी फील्ड्स हैं। देखिए BA में कई सारे स्कोप्स हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे BBA की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल BBA में जो है यहाँ पे कितनी स्कोप्स निकल के आ रही हैं आपके सामने, ठीक है। अब देखिए BBA की अगर हम बात करें तो BBA, ठीक है, जिसको कहते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अगर आप बिजनेस लाइन में जाना चाहते हो, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा यहाँ पे कि भाई ये तो कॉमर्स के बाद होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। BBA जो है आप कर सकते हो, ठीक है। BBA कर सकते हो आफ्टर 12th, और यहाँ पे BA के बाद भी आप जो है BBA कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, BBA जो है BBA के बाद आप MBA कर सकते हो और BA के बाद भी MBA कर सकते हो। तो BBA और BBA और BA दोनों के बाद आप MBA कर सकते हो। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो आफ्टर 12th आप BBA कर सकते हो, UG कोर्स है, और MBA आपका ये एक PG कोर्स हो जाता है, ठीक है। किसमें? बिजनेस लाइन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाने के लिए। फिर इसके बाद आप जो PSUs है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसमें मैनेजर एंड बिजनेसमैन के रूप में आप काम कर सकते हो, ऐसे कोर्सेज ऐसे डिग्रीज के साथ, ठीक है। देखिए अगर आपको डायरेक्टली जाना है तो कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th मांगी जाती है। कुछ यहाँ पे लैंग्वेज मांगी जाती है, जैसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई और कुछ यहाँ पे आपकी हिंदी लैंग्वेज हो गई। इस तरीके से यहाँ पे कॉल सेंटर जॉब में अप्लाई कर सकते हो। एक पोस्ट और निकल के यहाँ पे आती है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसको आप कर सकते हो 12th विद मैथ्स एंड इंग्लिश अगर आपके पास हो तब ये कर सकते हो। इसमें 5 साल जो है का ये कोर्स होता है टोटल, ठीक है। ये बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होगा। मैं यहाँ पे आर्ट्स की बात कर रहा था, लेकिन मैंने इसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो चीज़ निकल के आती है। अब यहाँ पे एक स्कोप ये बच रहा है ना, BA वाला स्कोप बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर वाली बात हो गई टोटल। अब यहाँ पे बच रही बात BA वाली। देखिए BA में कई सारे स्कोप्स हैं, जो BA के अंतर्गत सारे स्कोप सब जो निकल के आ रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और लास्ट में एकदम गवर्नमेंट जॉब्स जो यहाँ पे बच के आ रही हैं उस गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। देखिए BA में क्या चीज़ें हैं। BA के बाद आप क्या कर सकते हो, आफ्टर 12th के बाद आप डायरेक्टली वहाँ गए और आफ्टर 12th के बाद आप BA कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे 90% ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया में जो कि सिर्फ BA ही करती है आफ्टर 12th। BA करने भी कई सारे फायदे हैं, जैसे कि BA के बाद आप BP ऐड कर सकते हो। BP ऐड के बाद आप PT टीचर बन सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स में आप जो है PT टीचर बन सकते हो। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स में भी आप जो है PT टीचर जो है बन सकते हो, ठीक है। तो अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो एक उसको मैंने आफ्टर 12th बताया था जो कि BLED था। फिर BPED करके भी BA BPED करके भी PT टीचर आप बन सकते हो। देखिए इसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये जो BA होता है ना, ये अंडर ग्रेजुएट जो है स्नातक कोर्स होता है, और जो मास्टर ऑफ आर्ट्स है ये परास्नातक कोर्स होता है। इसको करके आप रिसर्च लाइन में जा सकते हो, टीचिंग लाइन में जा सकते हो, ठीक है। आपका हो गया रिसर्च लाइन और प्लस टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हो, लाइब्रेरियन बन सकते हो। कई सारे स्कोप्स होते हैं इसके पर्टिकुलर वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ आफ्टर 12th के स्कोप की बात कर रहे हैं। देखिए बैचलर ऑफ जर्नलिज्म ये जो होते हैं ना, रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं इसमें BA के बाद आप जा सकते हो। 1 साल का ये कोर्स हो जाता है आपका। मास्टर ऑफ आर्ट 2 साल का, BPED 1 साल का आपका हो जाता है, ठीक है। मैंने देखिए साइड पे लिखा भी है कितने कितने साल के कोर्स होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। देखिए BA के बाद डायरेक्टली आप मास इन कम्युनिकेशन MA जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन में भी आप कर सकते हो। ये 2 साल का कोर्स आपका होता है, ठीक है। अब देखिए BA के बाद जो है यहाँ पे LLB कोर्स आपका निकल के आता है, ठीक है। LLB देखिए LLB क्या है। LLB जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, आप डायरेक्ट LLB कर पा रहे थे, उसी तरीके से बैचलर ऑफ लॉ जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे वहाँ पे देखिए जब आफ्टर 12th आप गए तो 5 साल का था, लेकिन अगर आपने BA कर लिया तो 2 साल का निकल के आ गया LLB आपका, ठीक है। फिर LLB के बाद आपका LLM देखिए 2 साल का वहाँ भी था, तो वही चीज़ सेम क्राइटेरिया है। LLB के बाद आप LLM कर पाएंगे, लेकिन आफ्टर 12th के बाद डायरेक्टली मैंने बताया था DTL आप कर सकते हो, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस।
लाइब्रेरी साइंस के लिए भी आप 1 साल का कोर्स होता है। अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो तो बीए के बाद आप जो है इसको ये कोर्स जो है आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एज अ लाइब्रेरियन काम कर सकते हो। देखिए इसके बाद डायरेक्टली डिप्लोमा इन ड्रामेटाइजेशन में भी जो ड्रामा वगैरह किए जाते हैं ना, एक्टिंग वगैरह की जाती है, उसमें आप डायरेक्ट जा सकते हो बैचलर ऑफ आर्ट्स के द्वारा। 3 साल का कोर्स होता है। इसके बाद जो है अपना जो नाटक कंपनी होती है उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो। जो एक्टिंग वाली जो लाइन होती है उसमें आप जा सकते हो। ठीक है, आफ्टर बीए जो है काफ़ी अच्छी, ये भी एक अच्छी लाइन है, इसमें आप पकड़ सकते हो। तो इसके भी कई सारे ड्रामा के स्कूल्स वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं, कुछ स्कोप्स और निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर बीए देखिए यहाँ पे एमबीए का भी ऑप्शन है। आफ्टर बीए जो है एमबीए भी कर सकते हो। ठीक है, एमबीए में क्या चीज़ें हैं, एमबीए 2 साल का आपका हो जाएगा। मैंने वहाँ पे बताया था कि बीबीए, आफ्टर 12 बीबीए जब आप कर रहे थे तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन एमबीए का खुल के आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आपने बीए कर रखा है तब भी जो है आप एमबीए जो है कर सकते हो। बिजनेस, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, बिजनेस लाइन में जाने के लिए आपको ये डिग्री करना जरूरी होता है। तो एमबीए कर सकते हो, 2 साल का ये होता है। देखिए इसके बाद डायरेक्टली जो है एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, या यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है, जिसमें आईएएस और आईपीएस ऑफिसर वाली जॉब्स होती हैं, इसमें जो है आप जा सकते हो आफ्टर बीए। ठीक है, बीए काफ़ी लोग इसी वजह से करते हैं आईएएस और पीसीएस जॉब्स के लिए। ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर्स की जॉब इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। देखिए इसके बाद आपके कुछ एप्लीकेशन जॉब है, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर वगैरह, जो टेक्निकल कंपनीज होती हैं, उसमें अगर आपको जाना है तो एमसीए या जो है एमसीएम आपको करना होगा। एमसीए आपका 3 साल का होता है, एमसीए आपका 2 साल का होता है। अगर डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए आप कमेंट करिएगा, इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगी। देखिए इसके बाद आप डायरेक्टली जो है बीए के बाद बीएड कर सकते हो ना। तो बीएड देखिए, बीएड जो है आपका बीए के बाद भी हो सकता है, बीएससी के बाद भी हो सकता है बीएड, और आपका बीकॉम के बाद भी बीएड हो सकता है। यहाँ तक बीटेक के बाद भी लोग बीएड करते हैं। बीएड क्या है ना, एक टीचिंग लाइन जॉब है। मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग बताया था, आफ्टर 12 अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो बीएड कर सकते हो। यहाँ पे बीए के बाद आपके पास बीएड के ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, बीएड साथ ही साथ एक कोर्स और होता है यहाँ पे बीटीसी होता है, तो लोग बीटीसी भी करते हैं। ये मैंने इंक्लूड नहीं किया, अब यहाँ पर देख लीजिएगा। बीएड के बाद जो है आफ्टर बीए के बाद बीएड भी कर सकते हो और बीटीसी भी आप कर सकते हो। ठीक है, बीएड के बाद आप जो है एमएड कर सकते हो और बीटीसी के बाद भी एमएड कर सकते हो। ठीक है, ये मास्टर्स कोर्स होते हैं, मतलब ये बैचलर ऑफ एजुकेशन है, ये मास्टर ऑफ एजुकेशन हो जाती है। अभी तक एमएड 2 साल का हो रहा था, लेकिन जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति जो 2020 वाली थी, उसमें ये चीज़ कहा गया कि जो पीजी कोर्सेज हैं वो जो है आपके 1 साल के होंगे। तो एमएड आपके 1 साल होने के चांसेस हैं, तो जैसे ही हो जाएगा मैं आपको उस चीज़ को बता दूंगा। ठीक है, अभी लेकिन एमएड 2 साल का हो रहा है, तो आप जो है बीएड के बाद एमएड जा सकते हो। अब देखिए अगर आप बीए के बाद डायरेक्ट जो है एडवर्टाइजिंग के लिए जा सकते हो, तो एडवर्टाइजिंग का आप मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, 2 साल का ये होता है। ठीक है, देखिए इसमें जो है जाने के बाद सब इंस्पेक्टर एग्जाम आप दे सकते हो आफ्टर बीएड, जिसमें कि बीएसएफ आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, सीआरपीएफ में इसकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाता है, सीआईएसएफ में इसकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो जाते हैं। ये सारी जॉब्स की जो डिटेल्स है वो वीडियोस पे आपको चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो इतने एग्जाम्स आप इंस्पेक्टर्स के एग्जाम दे सकते हो आफ्टर बीए। अब यहाँ पे बात आती है भैया कि मैंने कोर्सेज कर लिए, डिग्री कर लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बताइए, मान लीजिए अगर मैंने बीए कर रखा है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी हैं उसमें हम जो अप्लाई कर सकते हैं, या आफ्टर 12 ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो आफ्टर 12 जो यहाँ पे जॉब है वो चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आफ्टर 12 देखिए, आफ्टर 12 जो जॉब्स आपके सामने निकल के आ रही है, सबसे पहले यहाँ पे आपने काफ़ी सुना होगा एसएससी सीएचएसएल, जिसको कि 10+2 जॉब कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो सीएचएसएल में। देखिए एमटीएस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मल्टीटास्किंग जो है यहाँ पे ये एग्जाम्स होते हैं आपके, तो ये 10+2 के बाद होते हैं। एसएससी जीडी भी आप दे सकते हो, स्टेनोग्राफर के इसमें जो है आपके 2 पोस्ट होते हैं, एक ग्रुप सी हो जाता है प्लस ग्रुप डी के पोस्ट होते हैं, इसमें जा सकते हो। साथ ही साथ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की यहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं रेलवे में, तो रेलवे में भी अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर 12 मिनिमम वैकेंसी मांगी जाती है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में आफ्टर 12 भी आप जा सकते हो। इसकी सारी जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन से जॉब्स आती है ना, ये वीडियोस के चैनल पर वीडियोस में लाता हूँ और डिटेल में डिस्कस करता हूँ एलिजिबिलिटी के साथ। ठीक है, तो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, ऐसी वीडियोस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अभी तुरंत। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन करिएगा, जिससे जो है कोई भी वीडियो है ना तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप ऑल नोटिफिकेशन नहीं सेट करोगे तो वीडियो आके पर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा आपको। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड वाली होती है, काफ़ी अच्छी पोस्ट इसमें भी होती है, और यहाँ पे नेवी भी पोस्ट आती है, तो इसमें भी आफ्टर 12 कहीं कहीं मांगते हैं। तो देखिए ये सारी आपकी सरकारी नौकरी थी, जो कि एसएससी सीएचएसएल है, एमटीएस 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, इधर मैंने इंस्पेक्टर में 3 बताई थी, तो 7 + 3
कितने हो गए 10 गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे आफ्टर 12th निकल के आ गए आपके सामने। और जो टोटल मैंने यहाँ पे बात किया ना कि कितने यहाँ पे फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे 22 फील्ड्स तो मैंने मोटा मोटा लिया था, लेकिन उसके अंदर सब फील्ड्स बात करें तो यहाँ पे कई सारी फील्ड्स मैंने बात कर दिया। जितनी भी फील्ड्स अभी तक पॉसिबल थी आफ्टर 12th आप क्या क्या कर सकते हो, सब कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया आपके सामने। अब आपको आई होप कोई कंफ्यूजन या कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली, आप कहीं पे कमेंट करने नहीं जाने वाले, कोई वीडियो आप देखने वाले नहीं हो, क्योंकि आपकी जो भी क्वेरीज थी ना यहाँ पे सारी की सारी क्लियर हो गई हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसी वजह से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया कि ये सोचने के लिए कि जो कमेंट्स आ रहे थे ना कि इसके बाद क्या करें, कई वीडियोस इस तरीके से बन रही थी, स्कोप्स आफ्टर 12th लोग पूछ रहे थे, और अभी अभी 12th पास करके लोग गए हैं, समझ में नहीं आ रही चीज़ें। तो देखिए कई स्ट्रीम से, एक कॉमर्स थी, एक आर्ट थी, एक साइंस थी, साथ ही साथ एक स्ट्रीम और आती है ना, एक एग्रीकल्चर स्ट्रीम आती है। तो एग्रीकल्चर को भी हम बात करेंगे, उसको 4th लेवल पर रखते हैं, वो 4th वीडियो में आएगी, लेकिन आज सिर्फ मैंने आर्ट्स की बात किया है, ठीक है। फिर अगली जो आएगी वो साइंस स्ट्रीम की आएगी। साइंस स्ट्रीम जो है आप जब हो आफ्टर 12th, उसके बाद कहाँ कहाँ जा सकते हो और कौन कौन सी जॉब्स में जा सकते हो, उसके बाद कॉमर्स की बात करेंगे और फिर एग्रीकल्चर की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये पीपीटी अगर आपको चाहिए जो है, ये पीपीटी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तब मैं जो है टेलीग्राम में डलवा दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपको एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है, आप चाहते हो चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। और अगर आप नए हो तो जैसा कि मैंने कहा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड वीडियोज़ आपको मिल पाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।